ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम एंजल ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। ओके, आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और फिर हम रिलेशनशिप की और करियर की बात करेंगे। सो लेट अस सी फॉर ऑल द जेमिनी क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, वाओ, यहाँ पर जैस्पर ओके और नीम करोली बाबा का मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो लेट अस सी, आर यू बिलीवर इन मिरेकल्स। तो क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं? आर यू रेडी टू एक्सेस एंड नो ऑल दैट इज़ नोन? ओपन योर हार्ट एंड एक्सपीरियंस ग्रेस। तो आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, देन ओपन योर हार्ट ओके और भगवान की या यूनिवर्स की जो ग्रेस है उसको एक्सपीरियंस करिए। ऑफर ब्लेसिंग्स टू एवरी वन विद whom यू इंटरेक्ट। आप जिसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस whoever you come across, कोई भी है, चाहे नोन है अननोन है, आप उनको भी ब्लेस कीजिए, ठीक है। और उनके साथ अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी शेयर कीजिए। बी अ डिवाइन असिस्टेंट एंड प्रोवाइड रीजेनरेटिव एनर्जी एंड होलीनेस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगेन जिनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके, आप ये सोचिए कि आप डिवाइन के असिस्टेंट हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ड्यूटी सौंपी है और आप जिससे भी मिल रहे हैं उसका अच्छा सोच रहे हैं, ओके, एंड उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन दैट लेवल। तो आप खुद महसूस करेंगे वो ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, और वही एनर्जी आप उनको प्रोवाइड कीजिए टू योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, तो यू मे फील, इस हफ्ते आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई इष्ट हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो आपको मदद कर रहे हैं तो आप आगे वो एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं। खुद के लिए भी, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप वो एनर्जी फील करें। तो नीम करोली बाबा, विद इंक्रीजिंग लव मिरेकल्स मैनिफेस्ट ऑल अराउंड मी, ये आपके लिए कुछ एफर्मेशंस आ रही हैं, ठीक है। So, with increasing love, miracles manifest all around me. I share unconditional love through service to other. I believe in the power of love. I remember my true nature and share blessings and love with all. I serve others through love and joy and laughter. I am love. तो आप ये सोचिए कि I am love, आप खुद लव हैं। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो फिर आपकी जो लव एनर्जी है, जो ऑरा है, वो और एक्सपैंड होता है, जो लव है वो और एक्सपैंड होता है, ठीक है। आप ये सोचिए दैट यू आर लाइक, आपका जन्म इसलिए हुआ है फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ताकि आप किसी के लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। और ये आपका ट्रू नेचर है, इस चीज़ में आप बिलीव कीजिए। और फिर देखिए, जब आप ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं तो आपको खुद को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ओके। सो दीज आर द डिवाइन एनर्जीज। यहाँ पे भगवान श्री बुद्ध देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पीसफुल एनर्जी, वाइब्रेशंस, ओके, कंपैशन टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी हैं। लेट अस सी, आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। आई थिंक ऐसा लगता है कि कुछ उलझन सी है, ओके, उलझन मैं तेरी सुलझाऊंगा, कोई ऐसा गाना है ना। तो कुछ स्ट्रगल मुझे लग रहा है, लाइक स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग कुछ किस चीज़ को लेके, ऐसा कुछ चल रहा है, ओके। आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे? आपकी एनर्जी है दैट यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, और आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाइक यू आर फीलिंग रोमांटिक ड्रॉन, या हो सकता है आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में, और आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, आप वो चाह रहे हैं, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दे आर हार्ट ब्रोकन। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो है, ओके। वो आपसे छुपा रहे हैं या वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स तो है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके? दे आर जगलिंग, दे आर कन्फ्यूज, उनको समझ नहीं आ रही। और हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइक कोल्ड बिहेव कर रहे हों या डिटैच बिहेव कर रहे हों। ये उसका रीज़न हो सकता है, बिकॉज दे आर जगलिंग, दे आर कन्फ्यूज। या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी कुछ इश्यूज़ हैं जो प्रॉब्लम में है, कुछ ऐसा है,
ओके। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक बीइंग डिफेंसिव, होल्डिंग देमसेल्फ बैक या बीइंग डिफेंसिव। मुझे लग रहा है कि वो थके हुए हैं, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइक दे आर स्ट्रगलिंग टू ओपन अप। कुछ स्ट्रगल तो ज़रूर है, दे आर बर्डनड किसी चीज़ को लेके। वाई इज़ द 3 ऑफ सोर्ड्स हियर? कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो एस्केप कर रहे हैं अपने आप को, या कुछ ऐसा है। तो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में ऐसा? आई थिंक वही बात है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड सा दिखाई दे रहा है, नॉट ओपनिंग अप। रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं दोबारा। मुझे वो कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी फ़िलहाल है, बट स्टिल आप रिकनेक्ट कर रहे हैं। सो आपका जो रिलेशनशिप है, इट्स लाइक गोइंग थ्रू अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बदलाव आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ रशन कर सकते हैं, आप उनकी तरफ रशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में खुद को टाइम दीजिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो खुद को टाइम दीजिए, ओके, एंड थिंक अबाउट इट, री इवेल्युएट कीजिए, ओके, चीज़ों को। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप, मतलब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड फाइनली थिंग्स कैन गेट बेटर, या कोई रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, यू कैन मूव फॉरवर्ड, या किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, की करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द जिमिनाई। एक न्यू बिगनिंग, मुझे एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप आपकी किसी से कोई बहस ना हो तो बी इन योर जोन, अपनी उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए। आई वोंट से पावर बट डिग्निटी, योर दैट द रिस्पेक्ट, उस चीज़ को मेंटेन करके चलिए। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू, ओके, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो यू कैन डू गुड। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो जो भी कर रहे हैं, डू आउट ऑफ लव, ओके। और आपका मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट सिक्योरिटी, और हो सकता है कि एक नई शुरुआत में मुझे दिखाई दे रही है कि आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग हो रही है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। और विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स अबाउट अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए, या अपना मेंटल पीस किसी भी हालात में मतलब डोंट लेट एनीबडी लाइक इफ़ेक्ट योर मेंटल पीस, ये मैं कहना चाहती हूँ, ओके। और उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए एंड यू विल सी हाउ वंडरफुल यू विल डू। यहाँ पे मैं कुछ और मैसेजेस लेना चाहूँगी फॉर योर करियर, कुछ थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं चाहूँगी फॉर ऑल द जेमिनाई असिस्टेंट। समबडी कैन हेल्प यू। अगेन आपका करियर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। टेल यू योर करियर इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। तो पहले था पेनफुल, अब पेनफुल वक्त ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। यू आर ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्मिंग। और मुझे लगता है कि आप अपनी वॉइस यूज़ कर सकते हैं। यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, पावरफुल वॉइस, यू कैन यूज़ इट, यू कैन शेयर योर आइडियाज़, यू कैन स्पीक योर ट्रूथ आउट। कि मतलब सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। यू आर ऑथेंटिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बी ऑथेंटिक, ओके। एंड योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशंस विल ब्रिंग यू दैट रिवॉर्ड। यू हैव अ टैलेंट, आपके अंदर वो टैलेंट है, ओके। तो आपका करियर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। समटाइम्स चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल। चेंज जो होता है समटाइम्स वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, बट इट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स द राइट प्लेस, ओके। सो ये आपका डिवाइन कहना चाहते हैं। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस एट द एंड फॉर दिस वीक? क्या गाइडेंस है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर कुछ ऐसा है यू वर गोइंग थ्रू अ रफ फेज, या कुछ पेनफुल है, देर इज समथिंग यू आर फीलिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग, या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, समथिंग पेनफुल, लर्न फ्रॉम दैट, राइज, ओके। उस चीज़ को उसमें से राइज कीजिए। आई थिंक यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। डिवाइन आपके साथ है, वो आपको इस कन्फ्लिक्ट में से बाहर निकालना चाहते हैं। वो 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, ओके, या वट एवर हैपनिंग, टावर मूवमेंट, इस चीज़ को अपने आप को हार्श मत बनाने दीजिए, ओके। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डोंट लेट इट अफेक्ट योर मेंटल पीस। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि टावर मूवमेंट है, या हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर कड़वाहट पैदा कर देती है, या अपने आप को अपने शेल में बंद कर लेते हैं, या रिजिड बना लेते हैं। डोंट डू दैट। और या
कुछ चीज़ों को लेके, जैसे किसी पर्सन के साथ या सिचुएशन में या कुछ ऐसा हुआ है, तो लालच मत कीजिए, ग्रीडीनेस या अपने आप को अपना दिल छोटा मत कीजिए। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। अगेन ये मतलब जिसको जैसे रिलेट करता है मैसेज, प्लीज़ वैसे सुनिए। ओके, सो अपने हार्ट को क्लोज अप मत कीजिए, जो भी आप अपने अराउंड बाउंड्रीज़ है वो मत क्रिएट कीजिए, और अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए। तो आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। ओके, और आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस, कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो रहे हैं या कुछ भी हैं, तो प्लीज़ नीम करोली बाबा का वो मैसेज याद रखिएगा कि अपने आप को समझिए दैट यू आर लव, और यू शेयर अनकंडीशनल लव विद पीपल। और जिनसे भी मिलते हैं तो आप उनके लिए भी प्रे कीजिए, खुद के लिए भी कीजिए और लोगों के लिए भी कीजिए। ओके, और आई रिमेंबर माई ट्रू नेचर एंड शेयर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर भी कीजिए। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।